Hello everyone and welcome to the channel. This is the channel The Study Center और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th लेसन 1 व्हाट इज साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी सीरीज का पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स जो कि क्लास 11th के साथ साथ DSSB और KVS जैसे टीचिंग एग्जाम्स के लिए सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा पहला चैप्टर है व्हाट इज साइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे साइकोलॉजी के बारे में, कैसे इवोल्यूशन हुआ साइकोलॉजी का, कैसे इसके और टाइप्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिससे ये रिलेटेड है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि व्हाट इज साइकोलॉजी। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन है द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू टर्म्स। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज साइकी, दूसरा है लोगोस। साइकी का मतलब होता है माइंड और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी। पर ये जो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ माइंड, ये है बहुत पुरानी डेफिनेशन एंड वी नीड टू लर्न द न्यू डेफिनेशन विच इज इन NCERT। साइकोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। दिस इज द डेफिनेशन विच इज ऑथेंटिक एंड एज पर द लेटेस्ट books. So the definition is comprised of three terms that are mental processes, experiences and behavior. These are the three terms that we need to know more about in detail. इन तीन टर्म्स के बारे में आने वाले हम नोट्स में और कवर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये पूरा चैप्टर हम नोट्स से कवर करने वाले हैं, पूरा ऐसे ही इसी बेसिस पे सब पे लिखे हुए सारे टॉपिक्स एंड एवरीथिंग इन डिटेल कवर करेंगे। लेकिन हम कोई भी टॉपिक या कोई भी एक वर्ड भी नहीं ऐसा होगा जो मिसिंग हो चैप्टर में से। बट द थिंग इज कि अभी हम नोट से कर रहे हैं तो क्या हम फ्यूचर में भी नोट से करेंगे? नहीं, अभी हम नोट से पढ़ रहे हैं, अभी हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि जस्ट वन वे है। आने वाले टाइम पे हम बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं और क्या कहते हैं लाइव क्लासेस भी हो सकती है। एवरीथिंग गोना हैपन बट नाउ अभी हम नोट से कवर करने वाले हैं ये चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर। व्हेन आई गेट थ्रू द चैप्टर आई गोट टू नो कि ये चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना सिर्फ क्लास 11th के अकॉर्डिंग बट एज per DSSB also, as per KVS also, as per CTET also, as per any TET. This chapter I found to be very like छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो इस चैप्टर में है, बहुत ज़्यादा बेसिक एंड बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी साइकोलॉजी की? लेट्स कम बैक टू इट। साइकोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। इन तीनों वर्ड्स को अब और जानते हैं कि क्या होता है। मेंटल प्रोसेसेस क्या होता है? सो इट इज़ अ स्टेट दैट वी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, थिंकिंग वेरियस एस्पेक्ट्स, परसीविंग एनी एस्पेक्ट, लर्निंग और रिमेंबरिंग एनीथिंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कि जो मेंटल प्रोसेसेस है वो हर एक वो चीज़ है जो हमारा ब्रेन करता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो, चाहे इंफॉर्मेशन स्टोरिंग हो, चाहे कोई चीज़ याद करनी हो। तो एनीथिंग दैट आर ब्रेन परफॉर्म्स इज मेंटल प्रोसेसेस, चाहे वो अरिथमेटिक से रिलेटेड हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एनीथिंग दैट आर ब्रेन डू इन केस ऑफ दैट स्टिमुलस। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो कुछ भी प्रोसेस हमारे ब्रेन में हो रहा है वही है मेंटल प्रोसेस। सेकेंड टर्म इस डेफिनेशन में आई थी वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? तो एक्सपीरियंस इट इज़ वेरी बेसिक टर्म, सबको पता होगा एक्सपीरियंस क्या होता है। तो एक्सपीरियंस इज दे आर सब्जेक्टिव इन नेचर विच आर एम्बेडेड इन आर कॉन्शियसनेस
द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी लाइफ लॉन्ग या फिर अभी तक जितने भी आपको इंसिडेंट्स मिले या फिर जो भी चीज़ें हुई उसको लेके आपके ब्रेन में क्या स्टोर हुआ, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस। इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक आपने कंप्यूटर के पास आपकी नॉलेज है 3-4 साल की, तो हो जाएगा कि आपको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है। आपको मेडिसिन की नॉलेज है तो मेडिसिन का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज एनीथिंग जो आपके ब्रेन में एम्बेड हो गया, मतलब कि आपके ब्रेन में स्टोर हो गया बहुत अच्छी तरीके से, वो होता है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है बिहेवियर। इसी डेफिनेशन का थर्ड वर्ड विच इज बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि दे आर रेस्पॉन्सेज मेड बाय अस ऑन एनी सिचुएशन और कंडीशन। इसका क्या मतलब है? बिहेवियर वो हर एक चीज़ है जो हम एज अ स्टिमुलस का मतलब क्या हो, कोई भी चीज़ हुई और हमने कैसा रिएक्ट किया, ये रिस्पॉन्स है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर हमने कैसा रिएक्ट किया वो बिहेवियर के अंदर आएगा। ये ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है ओवर्ट एंड कोवर्ट। क्या मतलब है इसका? ओवर्ट एंड कोवर्ट का मतलब है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टिमुलस का हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो विजिबल भी हो सकता है और अननोटिसेबल भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका? अगर जैसे कि आपने एक बिल्ली देखी और उस बिल्ली को देख के आपका रिएक्शन आया कि कितनी अच्छी बिल्ली है, या फिर आपने एक्सप्रेस कर दी वो चीज़ बोल के कि हाउ क्यूट या फिर ऐसा कुछ बोल के, तो विजिबल है। पर अगर कोई भी चीज़ है और उसको देख के आपने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ अपने माइंड में सोचा कि कितनी गंदी बिल्ली है या फिर कुछ भी, आपने बस एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो हो जाएगा कोवर्ट। एक्सप्रेसिव, ओवर्ट जो दिख जाए कि कैसा एक्सप्रेस किया आपने स्टिमुलस के ऊपर, कैसा रिस्पॉन्ड किया। और है कोवर्ट मतलब आपने इंटरनली रिएक्ट किया, किसी को पता ही नहीं चला कि आपने क्या रिएक्ट किया, इज कोवर्ट। As per some psychologists, the behavior is studied as an association between stimulus and responses. Both can be internal और एक्सटर्नल। सेम चीज़ है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन होता है, और रिस्पॉन्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी, आप एक्सप्रेस कर भी सकते हैं, नहीं भी। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट्स विच इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे आया उभर के, कैसे ये फिलॉसफी से साइकोलॉजी में कन्वर्ट हुआ, क्या क्या माइलस्टोन्स थे जिसकी वजह से बिगिनिंग हुई साइकोलॉजी की। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट विच इज फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इज एस्टेब्लिश्ड इन लाइजिंग जर्मनी by William Wood in 1879. Most important sentence of this chapter. As per DSSB also, DSSB PRT also, as per CTET also, the first lab of psychology कब established हुई? So it's in 1879. कहाँ पे हुई? लाइजिंग जर्मनी ने, किसके द्वारा? विलियम वुड के द्वारा। So these 3 points are most important. Second, दूसरा पॉइंट इसमें है, it is the discipline which studies about the human behavior, experiences and mental processes. तो ये सेम सेंटेंस है जो कि हमारा था डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में, कि साइकोलॉजी क्या होती है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस को भी और हमारे मेंटल प्रोसेसेस को भी। थर्ड पॉइंट है, it makes us understand how our mind works and how certain mental processes result in specific behavior. Basically it tells about us कि जो हमारा दिमाग है कि ये काम करता कैसे है, कैसे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, कैसे एक स्पेसिफिक बिहेवियर कोई निकल के आता है। सो दिस टर्म या फिर दिस लाइन स्पेसिफाइज दिस कि हमारा जो ब्रेन है उसको समझना कैसे काम करता है, कैसे बिहेवियर आते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल होते हैं,
दिस इज साइकोलॉजी। अब आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि साइकोलॉजी दो पैरेलल स्ट्रीम्स में है। ध्यान से सुनना, साइकोलॉजी क्या है, दो पैरेलल स्ट्रीम्स में है। फर्स्ट इज साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। ये दोनों पैरेलल सब्जेक्ट्स हैं, पैरेलल डिसिप्लिन्स हैं, बट साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू बोथ द सब्जेक्ट्स। पहला है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। तो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, हाउ, what makes psychology as a natural science? In this topic we will discuss that. First is discrete influence on psychology. Psychologists use hypothetical deductive method to prove any hypothesis. इसका क्या मतलब है? जैसे जो साइंस है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है साइकोलॉजी के ऊपर। अब वो कैसे, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल किसी भी थ्योरी को या हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसका सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी जो कि जियोर्ज लेमेटायर ने दी थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी psychology was needed. Next है by using their model many psychologists gave theories on topics like motivation and perception. motivation और perception जैसे topics के ऊपर भी psychologist ने कई सारे मॉडल दिए, कई सारे काम दिए। मोटिवेशन के ऊपर है टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी, which was a very kind of popular theory, and you'll get to know in the upcoming videos. I gonna make a separate video on this. Please उस वीडियो को ध्यान से देखना। और आपको थ्योरी से रिलेटेड जितनी वीडियोज है उनके अलग मैं बनाऊंगी हर एक थ्योरी का, ताकि एक डिटेल्ड एक ही जगह पे एक डिटेल सबको मिल सके। क्योंकि साइकोलॉजी का इतना कंटेंट खासकर DSSB और KVS का तो नहीं है अवेलेबल, वो भी फ्री। बट इस चैनल पे आपको एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इन डिटेल एंड विद कॉन्टिन्यूटी, आई कुड से। और साइकोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको इस पे देखने को मिलेंगे, जैसे मैथमेटिक्स है, DLED की दोनों ईयर के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर होंगी, बस आपको स्टे ट्यून्ड रहना है इस चैनल के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। दो टर्म्स देखने को मिलेगी इस टॉपिक में, विच इज कॉमन सेंस, विच इज अ न्यू टॉपिक, एंड साइकोलॉजी, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो कॉमन सेंस क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं, एंड साइकोलॉजी वी आर ऑलरेडी स्टडिंग। तो कॉमन सेंस हमें बताता है कि इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म बेस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। कॉमन सेंस हमें ये बताता है, ये इसके बारे में इन्फो देता है, फॉर एग्जांपल कि ह्यूमंस हैं वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते ऑडियंस के आगे, व्यूअर्स के आगे। पर साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हमें दिखाती हैं कि अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अगर तुम वेल प्रैक्टिस्ड हो या वेल ट्रेंड हो, तो तुम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली परफॉर्मेंस दे सकते हो, स्टेज परफॉर्मेंसेस कर सकते हो, लोगों के आगे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट कॉमन सेंस सेज एंड दिस इज व्हाट साइकोलॉजी सेज। नेक्स्ट, evolution of psychology. One of the topics that are most asked, one of the topics that are most मतलब limelighted topics. तो पहला है विलियम वुड gave the school of structuralism. विलियम वुड ये वही इंसान है जिन्होंने फर्स्ट लैबोरेटरी खोली लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में. दिस इज द पर्सन हु इज regarded as the beginner of this new era. इन्हीं से माना जाता है कि साइकोलॉजी की शुरुआत हुई क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लैब खोली थी. तो
कि कौन से फील्ड के थे ये, स्ट्रक्चरलिज्म के, ठीक है। ही यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कौन सा मेथड यूज़ किया, इंट्रोस्पेक्शन। तो तीन चार चीज़ें हैं जो याद रखनी है। पहला, विलियम वुड ने फर्स्ट लैबोरेटरी खोली लिप्जिंग जर्मनी में। दूसरा, कब खोली, 1879 में। तीसरा कि कौन सी फील्ड के हैं, स्ट्रक्चरलिज्म। चौथा, कौन सा मेथड यूज़ किया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज यूज टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, एंड दिस मेथड डिड नॉट सेटिस्फाई अदर साइकोलॉजिस्ट। ये मेथड बाकी साइकोलॉजिस्ट को इतना खास नहीं लगा, तो नए स्कूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि नए मोर साइकोलॉजिस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड, एंड विलियम वुड is also regarded as the father of psychology. इनको क्रेडिट मिलता है of being father of psychology to विलियम वुड। नेक्स्ट दूसरे इंसान है, दूसरा टॉपिक है विच इज दूसरे इंसान है विलियम जेम्स। फर्स्ट इज विलियम वुड, दिस इज विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन से फील्ड के हैं, ये है फंक्शनलिज्म के, वो थे स्ट्रक्चरलिज्म के, ही इज फ्रॉम फंक्शनलिज्म, ठीक है। अब ही आर्ग्यूड दैट द साइकोलॉजिस्ट शुड स्टडी व्हाट द माइंड डज एंड बाय बिहेवियर फंक्शंस इज मेकिंग पीपल्स डील द एनवायरनमेंट। इनका ये कहना था कि लोगों को स्टडी करनी चाहिए कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। सो ही वॉज द सेकेंड फेमस पर्सन। नाउ थर्ड term which evolves, first was structuralism, second was functionalism, third term that evolves is gestalt psychology. Most important term, most important topic, read it in detail, study well, जितना भी पढ़ सको, do everything on this topic. तो इस टॉपिक में क्या बोला कि गेस्टल्ट साइकोलॉजी की कैसे एमर्ज हुआ पहले तो गेस्टल्ट साइकोलॉजी वाज एमर्ज्ड एज अ न्यू स्कूल इन जर्मनी। इन दिस इट इज शॉक्ड दैट व्हाट वी एक्सपीरियंस इज मोर देन द इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक इन गेस्टाल्ट। इसका क्या मतलब है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है एक्सपीरियंस करने को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है डायरेक्ट लर्निंग को, and this is a psychology which emerged in Germany, ठीक है। थर्ड, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फोर्थ है बिहेवियरिज्म, चौथे पे आया बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म किसने दिया, जेबी वाटसन ने। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, विलियम वुड ने, विलियम वुड ने क्या दिया, स्ट्रक्चरलिज्म दिया। विलियम जेम्स ने दिया फंक्शनलिज्म। गेस्टल्ट साइकोलॉजी को देने वाले तीन लोग थे, उसमें से एक तो वो है वोल्फगैंग कोहलर, उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैसे दिया तीन लोगों ने था। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म किसने दिया, जेबी वाटसन ने। बिहेवियरिज्म इज in behaviorism he derived the idea of introspection and conciseness. As per him, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable, मतलब ऐसी चीज़ें जो ऑब्जर्व की जा सके और वेरीफाई भी की जा सके, ऐसी चीज़ों पे फोकस देना चाहिए। सो एज पर जेबी वाटसन। नेक्स्ट इज सिगमंड फ्रूइड। सिगमंड फ्रूइड gave psychoanalysis. Another important thing, psychoanalysis. So he viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconciseness, unconcise desires and conflict. So he basically gave preference to the behavior. Next is humanism. Humanism or humanistic perspective, which is given by Carl Roger and Abraham Maslow. Next we have is
इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? तो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्यूज ह्यूमन बीइंग्स एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड्स थ्रू देयर एक्सप्लोरेशन इनटू द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। तो जो भी ह्यूमंस अपने माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं रिगार्डिंग जो भी वो चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर सोशल वर्ल्ड में देखते हैं, उसी को कंस्ट्रक्टिविज्म बोल देते हैं। तो एक बार